हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बेटा, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपने अपने एग्जाम टाइम में अपने क्वेश्चन पेपर्स को कैसे रीड करना है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से वो एरर्स हैं जो एग्जाम में बच्चे जनरली करते हैं और किन चीजों से आपने बचना है, सो दैट आपके पेपर में कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा ना हो कि आपका पेपर चेक ही ना हो। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि सीए के एग्जाम्स के अंदर बच्चे अपना सारा का सारा फोकस जो है अपनी स्टडीज पे देते हैं। वो कभी भी इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते कि एग्जाम में जब आपके पास सामने आंसर शीट आएंगी उनको भरना कैसे। मैं आपको इतने अपने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने ओएमआर भरते हुए गलती कर दी, जिन्होंने अपने पास जो है रोल नंबर लिखते हुए गलती कर दी। होता कुछ नहीं है, रिजल्ट आने से एक महीना पहले आपके पास इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट विद होल्ड कर दिया गया है, आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। सर रीजन क्या था? सर आपने कुछ अपने आंसर शीट के अंदर अपनी कुछ चीजें सही से नहीं भरी। तो उन्हीं सब चीजों को मैं यहाँ पे सम अप करते हुए पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसके रिगार्ड्स में ये वीडियो जो बना रहा हूँ। सो मैं अंकित ज्ञानचंदानी, आपका अकाउंट्स का फैकल्टी, आपका अकाउंट्स का ट्यूटर, आपका फ्रेंड, आपको आज यही चीज समझाने के लिए जो है आपके पास आया हूँ। इस वाली वीडियो के अंदर हम मेनली जो बात करेंगे अपनी अकाउंट्स, जो ग्रुप 1 आपका अकाउंट्स है, जो आपका पेपर 1 है, उसके रिगार्ड्स में बात करेंगे, प्लस ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स जो आपका पेपर नंबर 5 है, हम उसके रिगार्ड्स में बात करेंगे। मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बात नहीं करूंगा। वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे, हम 10 से 15 मिनट में रखेंगे और उसी के अंदर हम आपके जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनको हम कवर कर देंगे। तो चलिए जरा क्विकली मैं आपको एक बार दो तीन चीजें जो मैंने मार्कआउट करी हुई है, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूं कि कैसे आपने अपनी चीजों को जो है वो ध्यान रखते हुए चलना है, राइट। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको ये बता दूं, चाहे आपका पेपर 1 हो अकाउंट्स, चाहे आपका पेपर 5 हो एडवांस अकाउंट्स, आपके पेपर में, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पेपर में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो है 6। तो 6 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं और ये 6 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। हर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी है, करना ही करना है, ऐसा नहीं हो सकता आप इस क्वेश्चन को छोड़ें। और मैक्सिमम केसेस में ये क्वेश्चन या तो 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क के होते हैं या फिर 5 क्वेश्चन 4-4 मार्क के होते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ऐसा, या तो 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के या 5 छोटे क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने के जितने क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एएस में से होंगे। अब आपके ग्रुप 1 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ग्रुप 2 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एएस में से। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट करने हैं एनी 4। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर आपका इसी के अनुसार बन जाएगा 100 मार्क। सर एक बात बताओ, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, हमें पेपर पूरे का पूरा आता है, हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमने पूरा पेपर कर लिया है और हमने चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर दिया, मतलब हमने अपने पेपर में 6 के 6 क्वेश्चंस कर दिए। तो सर आप हमें ये बताइए, अगर हमने 6 के 6 क्वेश्चंस पेपर में कर दिए तो उससे होगा क्या? बाबू सारे क्वेश्चन चेक होंगे और उन क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और बाकी जो 4 क्वेश्चन है उनमें जो आपके बेस्ट होंगे, बेस्ट, उनके मार्क्स इवेल्युएट किए जाएंगे। तो ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार किस्मत इतनी अच्छी होती है कि पेपर पूरा ही आता है और समय पे खत्म भी हो जाता है। खैर, जो बात रेयर है मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं कुछ और चीजों में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात, आपने कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, आपका पूरे का पूरा जो पेपर है 3 घंटे का, इन 3 घंटे के साथ साथ आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल, ये 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको क्यों मिल रहे हैं? जो कि आपका रीडिंग टाइम। बेटा घर से कसम खा के जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन्स,
कुछ भी हो जाए, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी हो जाए, आपने कभी भी पहले क्वेश्चन को रीड ही नहीं करना। आपके हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए, पहले क्वेश्चन को छोड़ो, क्योंकि ये तो करना ही करना है। खुदा ना खास्ता आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और उसमें कुछ चीज ऐसी पढ़ ली जो भाई साहब नहीं आती है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन को तो कभी रीड नहीं करना, नेवर रीड। आप सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 2 to 6 पढ़ना शुरू करोगे और आप इन क्वेश्चन में सेग्रीगेट करोगे। सेग्रीगेट क्या करोगे, मेरी बात को सुनिएगा। आपका 3 घंटे का पेपर, तो 3 के 3 घंटों को 3 अलग-अलग घंटों में बांट, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। जो पहला घंटा है आपका, जो कि आपका 2 से 3 बजे तक का है, फिर आपका 3 से 4 का है, और फिर आपका 4 से 5 का। आपने ये बाद के जो 5 क्वेश्चन है, इनमें सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन पढ़ के कि कौन से 2 क्वेश्चन आपको बेस्ट आते। मैं फिर से बोल दूं, विच आर द 2 क्वेश्चंस, दोनों में, अकाउंट्स में भी एडवांस अकाउंट में भी, कौन से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं। आपने वो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस यहां अटेम्प्ट करने हैं। सर क्या ये एक ही घंटे में करने हैं? हाँ बेटा, एक ही घंटे में करने। करीब करीब 1 घंटे में आपको 35-40 मार्क का पेपर निपटाना पड़ेगा। जब आपका ये हो जाएगा, तब आप अपने अगले घंटे पे मूव करें। थोड़ा बहुत आगे पीछे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि पहले जो सबसे बेस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, सबसे बेस्ट, वो आपने पहले घंटे में करना, राइट। अगला, अगले 1 घंटे में आपने वो क्वेश्चंस करने हैं, वो 2 क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चन आपको पूरे नहीं आते, मतलब हल्के फुल्के आते हैं, आपने पढ़े हुए हैं लेकिन पूरे नहीं आते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन आप इसमें करें। 2 क्वेश्चंस that are not completely aware of। वो क्वेश्चन आपने 2 ऐसे उठाने हैं और वो 2 क्वेश्चन आपने करने हैं जो आपको पूरे नहीं आते, और आखिरी के 1 घंटे में आप वो क्वेश्चन उठाओगे जो आपको आते ही। सच क्वेश्चंस जो नहीं आते, ध्यान रखना, जो नहीं आते। इसका मतलब मैंने आपका 3 घंटे का पेपर जो है 3 अलग अलग घंटों में डिवाइड कर दिया। ये 3 अलग घंटों में आपने क्या करना है, पहले घंटे में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको आते हैं, दूसरे घंटे के अंदर आपने सबसे बढ़िया क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन जो आपको पूरे नहीं आते, वो वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, और तीसरे घंटे में जो भाई साहब आते ही नहीं, वो क्वेश्चन आपने करने। तो पहली बात तो अपने पेपर को इन 3 घंटों में आप लोग जो सेग्रीगेट करते हुए चलोगे। अगली खास बात, मैंने आपसे कहा कि जो आखिरी वाले आपके पास ये 5 क्वेश्चन है, इनमें से आपने कोई 4 कर, तो पहले ही ढूंढ लेना कौन सा नहीं करना। आप इन 5 में कोई क्वेश्चन ऐसा पढ़ोगे जो भाई साहब देख के लग रहा होगा यार ये कहां से आ गया, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, उस पार्ट को बिल्कुल छोड़ दो और पहले ही उसको डिलीट कर देना। फॉर माई एग्जाम्पल, मैं अपने हिसाब से बता दूं आपको, जैसे मेरे सवाल में मेरे को चौथा क्वेश्चन नहीं आता, चौथा क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर पे लेना, क्रॉस लगा देना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब जो बाकी आप ये 4 क्वेश्चन पढ़ोगे, इन 4 क्वेश्चन में पहले वो क्वेश्चन ढूंढो जो सबसे बेस्ट आते हैं, उनको करना अपने पास इस जगह पर पहले घंटे। फिर आपने जो अपने पास ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़े, आपको लगता है अच्छा यार हो जाएंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी पर हो जाए, उनको करना आपने दूसरे घंटे यहां पे। फिर वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, साथ में क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें आपके एएस हैं, वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए अपने लास्ट। तो आपके पेपर में मैंने ये चीज बता दी है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, सबसे आखिर में करना है, राइट। सेकेंड चीज, दूसरी चीज, आपने मेरे हिसाब से पेपर में पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो 10 मार्क या उससे ऊपर के, ध्यान दें, 10 मार्क या उससे ऊपर। सर ऐसे कौन से टॉपिक हैं, जैसे मैं ग्रुप 1 के अंदर आपको बताऊं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसका क्वेश्चन जनरली बड़ा आता है। ब्रांच अकाउंट्स, इसका क्वेश्चन जनरली बड़ा आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनका टॉपिक जनरली बड़ा आता है। अब मैं पूरा इंडेक्स तो यहां पे नहीं लिखूंगा। शेड्यूल 3, इनका क्वेश्चन जनरली बड़ा आता है, पूरा इंडेक्स तो मैं नहीं लिखूंगा। ग्रुप 2 में अकाउंट्स में जो बड़े क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जैसे बैंकिंग कंपनीज, आईआर, अमलगामेशन, पार्टनरशिप, तो बड़ी सीधी सी बात है, बड़े क्वेश्चन पहले करो, छोटे क्वेश्चन बाद के लिए रखो बेटा। पहले अपने पेपर में बड़े क्वेश्चन उठाओ और वो बड़े क्वेश्चन आपने पहले करने। तो पहली चीज तो मैंने ये बताया कि कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं जो सबसे अच्छे आते हैं, और दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि बड़े क्वेश्चन पहले करने। तो आप बिग क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करते हुए चलो। तीसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली 4 क्वेश्चन
5 मार्क के होते हैं या 5 क्वेश्चन 4 मार्क के होते हैं। सेम चीज लग रही होती है क्वेश्चन 6 में, आखिरी क्वेश्चन में। या तो वही 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क के, या फिर 5 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क के। ज्यादातर यहां पर ये हो रहा होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं 4-4 मार्क के, और इसमें आपको नीचे लिख के दे दिया जाता है अटेम्प्ट एनी 4। इसमें शॉर्ट नोट आ सकती है, छोटे मोटे टॉपिक आ सकते हैं, जैसे प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया, बोनस इशू हो गया, साथ में कोई बायबैक हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, कोई छोटा मोटा एएस का सवाल डाल दिया, ये सब क्वेश्चन इसके अंदर आ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन में पहले ही आइडिया लगा रहा है कि भैया कौन सा टॉपिक हमें करना है। मेरे हिसाब से क्या होता है, मैं अपने टाइम में ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देता था। रीजन क्या होता था कि यार क्वेश्चन नंबर 1 में भी इतने सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में भी इतने सारे पार्ट, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ज्यादा हो जाते हैं ना, दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। इसलिए मैं क्वेश्चन 6 छोड़ के बाकी बीच के क्वेश्चन करता था। पर मैंने आपको ऊपर की स्किल दे दिया है कि आप अपना वो क्वेश्चन छोड़ के जाइएगा जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल लग रहा है कि यार ये तो दिमाग से अपने पास हट गया, ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, बीच के जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, भूलना मत हर क्वेश्चन 20 मार्क का। तो पेपर बनाने वाला जो पेपर बनाता है, मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन को ऐसा रखेगा, या तो 10+10 या 12+8, या बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सर्कमस्टांस है तो 14+6। इस तरह का सिनेरियो जो बना के रखता है। ऐसा बहुत कम होता है कि 10+5+5, ऐसा बहुत कम होता है, रेयर है पर कई बार हो जाता है। जब मैं बोलता हूं 14+6, तो आप इसमें हिसाब लगा सकते हो कि 14 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, या तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का होगा, और 6 मार्क में वो कोई छोटा क्वेश्चन पकड़ा देगा, हायर परचेज हो गया, साथ में कोई इन्वेंट्री का हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आपको जो दे दिया जाए। जब 10+5+5 है तो एक क्वेश्चन मॉडरेट साइज का होगा, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे। जब मैं बोलता हूं 12 और 8, तो ये सबसे ज्यादा आने वाला तरीका, इसमें सबसे ज्यादा चीजें लगती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा बन जाते हैं। जैसे 12 मार्क में मैंने मान लो आपको ब्रांच का सवाल दे दिया, 8 मार्क में मैंने इन्वेस्टमेंट का सवाल दे दिया, फिर 12 मार्क में मैंने आपको कैश फ्लो का सवाल दे दिया, 8 मार्क में मैंने हायर परचेज का सवाल दे दिया, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया क्वेश्चन पेपर कैसा डिजाइन होगा, ये चीज आपने ध्यान रखना। मैं समअप कर दूं फटाफट से, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपने उसको रीड करते वक्त क्वेश्चन नंबर 1 कभी नहीं पढ़ना, आपने क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है, और इसमें से ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, लेफ्ट कौन सा करें, आपने सबसे पहले ही ढूंढना है। फिर जो आपके पास 4 क्वेश्चन बच गए, उनको आपने इन 3 घंटों में बांटना। कौन कौन से 3 घंटों में बांटना है मैंने आपको सिखाया, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में। पहले घंटे में वो क्वेश्चन उठाओ जो सबसे बढ़िया आता है, दूसरे घंटे में वो क्वेश्चन उठाओ जो आधे अधूरे आते हैं, तीसरे घंटे में जो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो आपका पेपर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा होगा, टीचर चेक करते वक्त पहले अच्छे अच्छे मार्क्स देगा आपको, तो ये ध्यान रखिए। अभी तक मैंने आपको इतनी चर्चा जो ये बताई, आई होप आपको मेरी बात यहां तक जो है अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अगली चीज मैं आपको जो है कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, आओ जी। तो मैंने पहले से कुछ चीजें आपके लिए जो अलग करी हुई है, मैं आपको क्या क्या चीजें बताना चाहता हूं, ये चीजें आज मैं आपके लिए पहले ही लिख कर आया। राइट, देखिए मैंने अभी तक आपको जो क्या क्या बताया, तो मैंने अभी तक आपको ये बता दिया है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, आपने पेपर जो कैसे अटेम्प्ट करना, तो ये पॉइंट मैं आपको जो बता चुका हूं। हाउ टू रीड क्वेश्चन पेपर, ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन पेपर को आपने जो कैसे रीड करना है। राइट, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने घर में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है इस चीज की कि अपनी आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है वो कैसे भरें। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाबू ये आपकी आंसर शीट है, ये आपके सामने आंसर शीट आ गई। जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरी बातों को कानों के ढक्कन खोल के सुनिएगा। जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं जिनमें एमसीक्यू नहीं आते, उनका फर्स्ट पेज ऐसा होता है। गौर करना, आम बच्चा जब पेपर की तैयारी करता है, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ, पेपर देने पहुंचता है, उसको यही नहीं पता शीट कैसे भरनी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, मेरे पास इतने बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आने से पहले उनके पास कॉल पहुंच जाता है, सर एक बात बताना, हमारे पास तो ये बोल दिया, मैसेज आ गया कि अगला अटेम्प्ट तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा पेपर ही चेक नहीं हुआ। वो क्यों नहीं चेक हुआ? क्योंकि तुमने घर में प्रैक्टिस नहीं करी इस चीज की कि तुम्हें पहला पेज कैसे भरना। खाली पेपर थोड़ा जाके देना है, सब चीजें डिसाइड करनी है भाई, सब चीजों के बारे में सोचना है। ये स्पेसिमेन आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा मैं वो भी बता दूंगा, बट फॉर द टाइमिंग इसको समझ लें डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या करना है। ध्यान से, मैं जो जगह पे अपना आपको एम्फेसिस डाल रहा हूं वो चीज आपने ध्यान रखनी। सबसे पहले ये रोल नंबर, यहां पे मैं आपकी चर्चा लेके जा रहा हूं, गौर से मेरी बात को सुनिए।
यहां पे लिखा है कि आपने यूज करना है सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपने रोल नंबर को भरने के। आप रोल नंबर अपना भरोगे, यहां पे जो भी OMR है इनको डाक करो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है पेन से करना है, पेंसिल से नहीं करना है। अरे निकम्मो, तुमने इसको भर दिया पेंसिल से, तुम्हारा रिजल्ट विदाउट कर देंगे वो अपने पास आगे चेक ही नहीं करने वाले इसको। तो ये किससे भरना है? पेन से भरना है। भूलना मत इस चीज को, पेन से भरना। वहां पर क्या होगा, जब आपको टीचर शीट देगी, वो पहले कि पहले इसको भर, आंसर बाद में लिखो, पहले इसको भर। वहां बच्चा अपने पास टेंशन में, भाई कैसे लिखना है, क्या लिखना है। स्पेसिमेन निकालो, उसको घर में 2-3 बार करके देखो, हाथ सेट हो जाएगा, वहां जाके सिंपल 1 मिनट लगेगा, बाकी मिनट आपके जो बच जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि पेन से भरना है, क्योंकि कभी कभार आपकी जो फाइल है वो ये वाली होगी, जो MCQ पेपर वाली है, ये वाली फाइल होगी। MCQ पेपर वाली फाइल के अंदर भी गौर करिएगा, ये रहा आपका जो है रोल नंबर लिखा हुआ है। अगेन रोल नंबर आपने यहां पे आके जो भरना है, लेकिन किससे भरना है? पेन से भरना है। चाहे ब्लू पेन से भरो, चाहे ब्लैक पेन से भरो, पर पेन से भरना है। पर नीचे आओ, आपका क्योंकि MCQ पेपर है, तो MCQ में इस तरह की आपको जो है शीट दी जाती है OMR। जब MCQ में OMR भरनी है तो बाबू HP की पेंसिल, ध्यान दे, पेंसिल, पेंसिल से भरना है। तो रोल नंबर पेन से भरना है। OMR वाले जो MCQ है, मेरे सब्जेक्ट में MCQ नहीं आते, बाकी आपके जिस सब्जेक्ट में MCQ आते हैं आप बेहतर जानते हैं, MCQ आपने पेंसिल से भरना है। सर ये कहां लिखा है? तो आपकी आंसर शीट के नीचे यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जो बच्चा कभी पढ़ता नहीं है, और हम उसको समझा समझा के थक गए हैं कि बेटा ये पढ़ के जाया करो, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं पढ़ा, यही तुम्हारे नंबर कट जाए। आओ जरा मैं आपको पढ़वा दूं। रोल नंबर शुड बी रिटन इन बॉक्स इन नंबर्स एंड darken appropriate circles of the OMR in the right hand corner in the cover page with black and blue ballpoint pen। पेन से करना है, भूलना मत। और सेम चीज मैं नीचे आगे आपको जो लिखवा रखी है, आगे जरा अपने पास जो चेक कर लो, पता नहीं आप लोगों ने ये पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये देखो, यूज ओनली HB पेंसिल टू darken appropriate सर्कल। मैं बच्चों को समझा समझा के थक गया हूं कि आंसर शीट का प्रिंट आउट निकाल के, तुम्हें लग रहा होगा कि सर जो है मजाक करते होंगे, ये मैं अपने लिए प्रिंट आउट निकाल के लाया हूं। हमारे यहाँ पे खुद एक बच्चा जो अपने पास से पेपर दे रहा है, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन पेपर दे रहा है क्या नहीं दे रहा, लेकिन उसके चक्कर में हम लोगों को ये निकाल के चलने पड़ रहे हैं। ये देखो, तो बेटा ये क्यों निकाल रहे हैं? ताकि घर में बैठ के आप लोग जो प्रैक्टिस कर सको। तो इसको प्रैक्टिस करनी है आपने, चेक करना है कि भाई क्या चीज कब लिखनी है, कैसे लिखनी है, कहाँ लिखनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ अपने पास जो है नॉर्मल नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपको पता होने चाहिए, जैसे मैं आपको बता दूं, अपनी आंसर शीट सबमिट करते हुए अगर आपने कोई ब्लैंक पेज छोड़ा है, ब्लैंक पेज, तो उस ब्लैंक पेज पे आप ऐसे क्रॉस मार दीजिएगा, मतलब सिंपल क्रॉस भी मार दोगे तो चल जाए, ताकि आप टीचर को पहले ही बता दो कि हमें इसमें कुछ लिखना नहीं था, हमने ये क्रॉस करा। हर आंसर्स को आपने अपने पास एक फ्रेश पेज से चालू करना है, ये बात आपको पता ही होनी चाहिए, ये बात मैं आपको बताता ही हूं। आंसर टू ईच क्वेश्चन मस्ट बी स्टार्ट ऑन अ फ्रेश पेज। और जो आपका क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे उस पेज के सेंटर पे लिखना। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज, तो आप इस पेज पे लिखोगे कैसे, वो जरा एक बार सुन लीजिए। अपना क्वेश्चन नंबर ना यहां मत लिखना, नहीं ऐसे नहीं लिखना, अपना क्वेश्चन नंबर साइड में नहीं लिखना, अपना क्वेश्चन नंबर अपने पास जो यहां लिखना, यहां। फिर आप अपना पूरा आंसर 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 करो इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर सेंटर पे लिखें, हर क्वेश्चन फ्रेश पेज पे चालू करें, इस तरीके से आपने अपने पास जो चीजें वो ध्यान रखें। सो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो। ये आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मैं आपको वो निकालना सिखा देता हूँ। दोनों के स्पेसिमेन अपने पास निकालिए, एक एक बार घर में प्रिंट करिए, एक एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िए। कई बच्चों की आदत होती है पेपर के टॉप पे लिख देंगे अपने पास ये ओम श्री, नहीं लिखना है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट खुद ही मना कर रहा है। ये पढ़ लो जरा ध्यान से, ये देखो क्या लिखा उन्होंने, राइटिंग अ रोल नंबर इन प्लेस अदर देन स्पेस प्रोवाइडेड फॉर एंड यूज ऑफ सिंबल लाइक ओम श्री जीसस 786, इनको बिल्कुल नहीं लिखना है भाई, बिल्कुल ही हटा देंगे, शीट चेक ही नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रिक्टनेस है बेटा, इसलिए आराम आराम से, कंफर्टेबल, आराम आराम से चीजों को आपने जो अपने पास ध्यान रखते हुए चलना है। मैं आपको बताया था ये आपको स्पेसिमेन कहाँ मिलेंगे, हालांकि मैं इसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको निकाल के इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं करना चाहें, चैनल से नहीं करना चाहें, तो आप अपने पास वेबसाइट पे जाके भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे आप इसको ऐसे जो है वो करें। सीधा जाके अपनी ICAI की जो वेबसाइट है वो खोल लीजिए। ठीक है भाई, ये आपकी ICAI की वेबसाइट खुल गई। इसमें आना है आपने स्टूडेंट सेक्शन में, स्टूडेंट सेक्शन में जाना है आपने अपने पास एग्जामिनेशन सेक्शन, यहाँ पे
ये पहुंच गए। एग्जामिनेशन में जाके अपने पास नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2022। इसको खोलिएगा, ये खोला, ठीक है, ये आपके पास विंडो खुल गई। इसमें सबसे पहला जो अपने पास है वो पढ़े, स्पेसिमेन कॉपीज ऑफ आंसर बुक अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर का आपका कोई काम नहीं है, आंसर बुक का आपका काम है। इसको खोलिएगा, इसमें आपके पास ये सारे पेपर के लिए आ गया। क्यों? सबसे पहले कोई ऐसा पेपर है जो डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू है, जैसे टेक्स्ट का आपका पेपर होता है उसमें एमसीक्यू आते हैं और आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो उसमें आप फर्स्ट खोल सकते हो। खाली आपके पास डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें आप सेकंड खोल सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि जिसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, जैसे मेरा पेपर है इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, तो ये फोर्थ अपने पास ये पढ़ के देखो, आंसर बुक फॉर पेपर नॉट हैविंग एमसीक्यू कंपोनेंट। ये मैंने खोला, तो ये जैसे ही आप इसको अपने पास खोलोगे ये आपका स्पेसिमेन खुल गया। यू कैन डाउनलोड इट। नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके पास जो वो लिखे हुए होते हैं पूरे, ऐसी आपके पास शीट आएगी। तो जस्ट गो थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए। खैर, बैक टू अवर टॉपिक। मैं आपको बता दूं मैं आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहा हूं, उसकी मेरे पास पूरी लिस्ट है, तो मैं उस लिस्ट में से उसको कैंसिल आउट करता जाऊं। आईएएस वाली लिस्ट के अंदर अपने पास मैंने अब आपको जो ये भी बता दिया है कि आपका जो टाइम एलोकेशन है वो कैसे होगा, पहला घंटा कहाँ देना है, दूसरा कहाँ देना है, तीसरा कहाँ देना है। साथ में मैं आपको ये भी बता चुका हूं ओएमआर फाइलिंग की जो टिप्स अपने पास है वो कैसे, राइट। आंसर शीट्स का मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया है, एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव कैसी होती है ये आपको ध्यान। अब मेरे पास सिर्फ एक चीज पड़ी है आपको बताने के लिए, वो क्या है, एमटीपी जैसा आता है पेपर वैसा ही आता है। एमटीपी का मतलब क्या है, मॉक टेस्ट पेपर। तो जैसा वो बना आ रहा है वैसा ही इंस्टीट्यूट का पेपर आएगा, इसलिए गो थ्रू जरूर कर। आरटीपी एमटीपी नहीं छोड़नी बेटा, उसको बार बार करनी है। हर क्लास में मैं इस चीज को बताता हूं, छोड़ना नहीं है उसको। तो एमटीपी पर आइए, आइए जरा आपको एमटीपी दिखाता हूं। इंस्टीट्यूट हर पेपर से पहले 2 सेट ऑफ एमटीपी निकालता है, एमटीपी 1 एमटीपी 2। इंटरमीडिएट के दोनों ही आ चुके हैं, मैं आपको क्विकली दिखाता हूं। जैसे एमटीपी 1 अपने पास अकाउंट्स के लिए, ये मेरी एमटीपी 1 है फॉर अकाउंट्स, ठीक है। जिन चीजों पे मैं फोकस करवाऊंगा गौर कीजिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, राइट। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, मैंने आपको बताया था कभी नहीं पढ़ना, भूल जाओ। पेपर जैसी हाथ में आया भूल जाओ क्वेश्चन नंबर 1 को, अपने पास आगे पढ़ना शुरू करो। बाद के क्वेश्चन में से 4 करने हैं 5 में से, 4 करने हैं 5 में से, तो क्वेश्चन 2 से पढ़ना शुरू करो। जैसे मैं इस वाले एमटीपी में आया और मैंने सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ना शुरू करा। मैंने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास जो ये पहला वाला पढ़ा, ये प्रेफरेंस शेयर्स का अपने पास टॉपिक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो टॉपिक अपने पास है वो आप सब बच्चों ने ये बखूबी अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। नीचे मैंने इसका दूसरा पार्ट पढ़ा, इंश्योरेंस क्लेम वाला जो अपने पास टॉपिक है। पढ़ो, 10 और 10 20 मार्क का टॉपिक आया हुआ है। अगर आपको लगता है आपने दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं, पहला क्वेश्चन करो, अगला पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। ब्रांच का क्वेश्चन उठा के दे दिया गया, पढ़िए ब्रांच का क्वेश्चन। ब्रांच के क्वेश्चन में नीचे अपने पास जो पूरा डेटा वेटा अच्छी तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करके दे दिया गया। और क्वेश्चन आपके पास दिया है 12 मार्क का ब्रांच, 8 मार्क का क्वेश्चन दे दिया गया डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट इसी रेंज में चलता है, 6 या 8 इसी तरह से चलेगा। छोटा क्वेश्चन 6, बड़ा क्वेश्चन अगर ज्यादा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क का, इस तरह से। और पढ़े क्वेश्चन नंबर अपने पास जो है 4, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का अपने पास जो वो क्वेश्चन दिया गया, पढ़िए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा हुआ अपनी क्लासेस के अंदर। नीचे अपने पास आके चेक करिए, 14 + 6 बोल रहा है, तो 14 + 6 का मतलब क्या हुआ कि 14 मार्क का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है, वो आप अपना बखूबी कर सकते हैं, राइट। और देखिए 6 मार्क में जो क्वेश्चन दे दिया वो दे दिया इन्वेस्टमेंट का। सेम ये चीज ऐसे चलती है, इन्वेस्टमेंट भी क्या है, 6 मार्क या 8 मार्क, इससे ऊपर नहीं, छोटा तो 6 बड़ा तो 8। तो आपने सेलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से हमें लेके चलना है, राइट। इन्वेस्टमेंट का वैसे भी लेक्चर जो है मैं आपको अभी एग्जाम से पहले एक दूंगा, उसको देख के जरूर जाना। कुछ नोट ना करो, कुछ लिखो मत, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको देख के समझ के जाना। पेपर में 6 या 8 नंबर बहुत इजीली आएंगे, मेरी गारंटी है, मेरे वर्ड्स। इसीलिए उस लेक्चर को देख के जरूर जाना। वो इन्वेस्टमेंट का लेक्चर आपके पास में भेज दूंगा, आपने बेसिक लेक्चर उसका एक देख लिया, एक लेक्चर आपने वो और देख के जाना है, सिर्फ कानों में हेडफोन लगा के उसको देख लीजिएगा, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा जो 5th क्वेश्चन, इन्होंने अपने पास जो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो है क्वेश्चन अपने पास बना के दिया, और शेड्यूल 3 का क्वेश्चन बना के दिया। नीचे जो अगला क्वेश्चन आपके पास बना के दिया वो दिया डिवेंचर। आप क्वेश्चन देखो, 15 मार्क का शेड्यूल 3 दे दिया, 5 मार्क का आपके पास डिवेंचर दे दिया। अगर आपको लगता है दोनों टॉपिक आपने पढ़े, ये कर। एंड एज स्टेटेड अर्लियर, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं, करने को 4, 5 क्वेश्चन 4-4 मार्क के, राइट। करने को 4, ये 5 क्वेश्चन 5-5 मार्क के।
लेकिन अटेम्प्ट खाली 4 करने हैं ताकि 20 मार्क आपके बनने। इसमें नीचे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये छोटे छोटे किस पे हो सकते हैं, जैसे AS 16 का दे दिया, बोरोइंग कॉस्ट का, ये आपने पढ़ा। नीचे आके और पढ़िए, इफेक्टिव कैपिटल पूछ लिया। इफेक्टिव कैपिटल ये ग्रुप 2 में भी पूछ लेता है भाई, तो इफेक्टिव कैपिटल यहां भी पूछी जा सकती है, ग्रुप 2 में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई इसको। नीचे सी पार्ट में उसने पूछ लिया कि जर्नल एंट्रीज अपने पास जो बता दो, मिनिमम रिडक्शन इन रिजर्व्स, ये बोनस का क्वेश्चन आ गया, तो बोनस आपने पढ़ा भाई। कैश फ्लो का क्वेश्चन देखो भाई, मतलब अलग ही हिसाब किताब चल रहा है, पूरा क्वेश्चन दिया ही नहीं, नीचे कैश फ्लो का सवाल पूछ लिया गया, पढ़ना जरा क्या कह रहा, क्लासिफाई कर दो। हे भगवान, इंटर के बच्चों से सवाल पूछे जा रहे हैं। जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन कराता था ना, बच्चे मेरे से लड़ते थे, कह रहे ये क्वेश्चन आने थोड़ी ना है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। और देखो ई पार्ट क्वेश्चन उन्होंने दे दिया डेप्रिएशन में कि भैया ये अपने पास लगाना है, कैश प्राइस अपने पास निकालना है, एचपी का क्वेश्चन। तो ये 4 आपने अटेम्प्ट करना, इनमें से आप सेग्रीगेट करोगे, मतलब पेपर आपने इस तरह से रीड करना है। मैंने अभी तक क्वेश्चन 1 पढ़ा ही नहीं था, आखिरी में जाके जब आप क्वेश्चन नंबर 1 करने लगो या जब भी करने लगो, तब जाके आपने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है। लेकिन मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को कभी भी पहले मत पढ़ो, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ लेते हो और उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो बहुत दिक्कत हो जानी है भाई। ठीक है, अगली चीज इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला दिया हुआ है AS2, राइट। AS2 का आपके पास जो सवाल दिया, और पढ़े आगे अपने पास बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपके पास जो वो दिया हुआ है ग्रांट का, तो अल्टीमेटली AS12 का क्वेश्चन दे दिया। मैंने बताया था सारे क्वेश्चन उसके आएंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास पढ़ो AS10 का दे दिया। अगला क्वेश्चन अपने पास जो वो पढ़ो AS11 का दे दिया। चारों के चारों AS के सवाल। AS के सवाल में आपको लिखवाना कॉपी में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं कि एस पर AS, उसका नाम, फिर उसका ज्ञान कि भैया क्या होता था, फिर उसमें बताना फैक्ट कैसे रिलेट करते थे, इन दिस केस कैसे आपने करा, इस तरीके से आपने पेपर को करना। सेम चीज अगर मैं आपको ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए दिखाऊं तो उसके लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए जो है ये रहा एडवांस अकाउंट। अब इसमें चेक करेंगे इसमें कैसी चीजें आ रही हैं अपने पास, तो अगेन वही चीज, जैसा ग्रुप 1 चलता है वैसा अपने पास ग्रुप 2 चलेगा। अगेन वही सब बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मैं कभी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ूंगा, नेवर। मुझे अपना क्वेश्चन शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। आओ जी, मैं गया नीचे नीचे आया, नीचे नीचे आया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया, और क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास जो है अमलगामेशन का क्वेश्चन शुरू जो है वो, जैसे अमलगामेशन क्वेश्चन शुरू हो गया मतलब क्वेश्चन बड़ा साइज का होगा। नीचे आगे पढ़िए, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 15 + 5 मार्क के लिए। इसका मतलब है 15 मार्क का अमलगामेशन आ गया, 5 मार्क के लिए आपके पास जो क्वेश्चन दे दिया गया। आइए 5 मार्क के लिए जो क्वेश्चन अपने पास है वो रिकंस्ट्रक्शन का है, IR का क्वेश्चन। नसीब वाले बच्चे होते हैं जिनके पेपर में अमलगामेशन IR दोनों ही आ जाए, क्योंकि दोनों टॉपिक इतने बढ़िया, इतने स्कोरिंग है, फ्री के नंबर मिलते हैं। नहीं तो ज्यादातर केसेस में अमलगामेशन IR में से कुछ एक आता है, कभी पूरा आता ही नहीं। और देखो सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ गया जी पार्टनरशिप का। ये लो जी, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतनी बार करवाया है मैंने क्लास के अंदर, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने सेम रिपीट करवाए। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए उनको पता होगा ऐसे क्वेश्चन आपने कितने करे हुए। ABN कंपनी, BCN कंपनी, ABN कंपनी, BCN कंपनी, उनके पार्टनर दिए हुए। ये पूरा क्वेश्चन आपके स्टडी मैट का ही, आप चेक कर सकते हैं। नीचे पढ़िए पार्टनरशिप का आपके पास जो क्वेश्चन है, ऑब्वियसली क्वेश्चन बड़ा होगा। ये देखो 16 मार्क का क्वेश्चन, तो 16 मार्क में आपको पार्टनरशिप का सवाल मिल गया, छोटी बात नहीं है, बढ़िया बात। इसके अलावा आपके पास जो छोटा सा जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया वो NBFC और बैंकिंग कंपनीज के लिए दे दिया गया। ये बैंकिंग कंपनीज के लिए या फिर NBFC के लिए। आपने उसमें पढ़ा था प्रोविजन कैसे बनाते हैं, 4 मार्क का सवाल दे दिया गया। सोच के देखो, पेपर टफ नहीं है बेटा, घर से प्लान करके जाओ, पेपर अपने आप क्लियर होगा। डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स जो आपने नहीं करी है, थिंक अबाउट द थिंग्स जो आपने करी है, पूरी श्रद्धा के अनुसार करी है, उनको सोचो। एक क्वेश्चन छोड़ना है, ये बात आप भी जानते हो। तो अगर एक चैप्टर नहीं भी हुआ, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए जितना करा है उस पर टिके रहो, उसको अच्छी तरह से करो। मैं ये वीडियो आपके मनोबल बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए इसका मनोबल को, अपने मोमेंटम को बढ़ाते हुए चलो। सारा खेल मोमेंटम का है, मोमेंटम बिल्डअप हो गया, पेपर निकल जाएगा। और पढ़िए आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो वो शुरू हुआ, राइट। सब्सिडरी मतलब आ गया जी कंसोलिडेशन। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आता है कि ग्रुप 2 में अपने पास किसका सवाल आ गया, कंसोलिडेशन। नीचे पढ़िए, कंसोलिडेशन बड़ा सवाल होगा, उसने अपने पास एडजस्टमेंट्स भी आपके पास जो दे दी गई है। नीचे पढ़िए, क्वेश्चन अपने पास जो 10 + 5 + 5, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत एकदम रेयर सर्कमस्टांस है कि आपके पास 10 + 5 + 5 कैटेगरी वाला सवाल आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन इसमें यह भी होता है कि एक क्वेश्चन आपको थ्योरी पकड़ा दिया जाए, जैसे यहां पे आपको थ्योरी पकड़ा दी कि किस सर्कमस्टांसेस के अंदर LLB कैन बी वाउंड अप बाय ट्रिपल। ये सेम चीज आपकी लॉ में भी आती है, आप पता ही, आपको पढ़ा हुआ ही आपने, सेम चीज इसके अंदर भी आती है।
इसके अलावा हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे पढ़ लीजिए, कंसोलिडेशन के रिगार्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो। ये भी क्वेश्चन आपके स्टडी मेट का सवाल है, सेम क्वेश्चन, पूरे का पूरा स्टडी मेट। हमने इसके अलग केसेस बना के इसको क्लास में जो करा। तो बताइए, पेपर टफ नहीं है बेटा, ट्रस्ट मी, पेपर आसान ही आता है। ऑल थिंग जो मैटर करती है वो ये कि आपने पेपर से एक दिन पहले क्या करा। अपने आप को डराना मत कि हाय ये रह गया है, हाय ये रह गया है, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी चीजें उठाओ, पूरा पूरा कर। मेक श्योर कि आपने 80 मार्क का पेपर, 85 मार्क का पेपर कर कर आना, उनको करके दे। ठीक है जी। अगली चीज, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए, लिक्विडेशन का सवाल आ। मेरे को समझ में नहीं आता, बच्चे कहते हैं लिक्विडेशन हम छोड़ के जा रहे हैं, भगवान जाने क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इतना इजी टॉपिक, फ्री के नंबर दिलवा रहा है लेकिन टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं, बताओ। ये देखो, लिक्विडेशन के नीचे जो दूसरा सवाल अपने पास आया हुआ है, कैपिटल फंड एंड एसेट्स, बैंकिंग का सवाल, राइट। नीचे पढ़िए, दोनों क्वेश्चन आपके पास दे दिए गए 10+10, दोनों मजेदार, बैंकिंग भी और ये भी, है कि नहीं। अगला पढ़े, नीचे क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ गया, कह रहा अटेम्प्ट एनी 4। सबसे पहले AS29 के लिए क्वेश्चन आ गया, वारंटीज के रिगार्ड्स में। और पढ़ो, बी पार्ट आपके पास आ गया, अगेन बैंक के लिए, रॉयल बैंक। सोच रहे हो बैंक कितना आ रहा है, सोच के देखो, पहले 10 मार्क, फिर 4 मार्क, 5 मार्क, 15 मार्क, NBFC भी 5 मार्क, भाई साहब 20 मार्क के लिए तो बैंक उठा के दे रहा है वो। तो वो बच्चा जो बैंकिंग को छोड़ के जा रहा है, क्या गलती नहीं है उस। आप इंस्टीट्यूट का पैटर्न तो देखो ना बेटे, कि कौन सा क्वेश्चन कितना आता है, उसके हिसाब से तैयारी करो। अगला AS7 का क्वेश्चन दिया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और पढ़िए। अगला, नीचे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अमाउंट बताओ पीनल में जो हमें चार्ज करना है ऑन अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। ईसॉप का सवाल दे दिया। बच्चे कहते हैं सर बायबैक ईसॉप तो आता नहीं है। भाई कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल आता। हाँ वो अलग बात है, चॉइस में डाल देते हैं तो तुम छोड़कर आए तो वो अलग चीज। नीचे पढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके पास जो दे दिया गया, कह रहा है रिपोर्टिंग एंटिटी वाइज बताओ शीतल के इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो ये AS18 रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन, इसका भी AS आपने क्लास में करा हुआ है, याद करो। हम इसके क्वेश्चन अपने पास बॉक्सेस बना के करते थे, इसका इसका क्या रिलेशन है, इसका इसका क्या रिलेशन है। तो सोचो यार पेपर कहाँ टफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं था, अब पढ़ेंगे उसको। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आके अपने पास जो चेक करो, सबसे पहला AS9 फ्री के नंबर, सारा का सारा कैपिटल बेटिंग जो आप FM में पढ़ते हो पूरा वही था यहाँ पे। आ जाओ अगला, AS20 EPS, बेसिक वाला भी डायलूटेड वाला भी पढ़ा हुआ आपने। और देखिए क्वेश्चन आ गया अपने पास, कैसे आप इनको डील करोगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस, जो कि अप्रूव्ड हो गई इसमें। तो क्वेश्चन आपके पास इतना सारा जो ये दिया हुआ है, AS4 AS5 पे डिपेंडेंट है, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन बनाना। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया, न्यू प्रोडक्शन मेथड है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ डेवलपमेंट पे AS26 का, राइट। जो AS के आपके सवाल या तो पहले मिलेंगे या लास्ट में मिलेंगे, तो घबराना नहीं है बेटा। क्वेश्चन को बस ये चीज ध्यान रख के चलिएगा कि आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर क्वेश्चन को सोचो। ये मत सोचो कि क्या चीज रह गई, ये सोचिए क्या चीज की है, उसके आधार पे अपने आप को करो। जितना पढ़ के जा रहे हो, जितना टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पेपर 100 मार्क का कर रहे हो। मैंने आपको एक चीज अभी स्टार्टिंग में बता दी थी, मैं फिर से रिपीट कर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये नहीं मुझे दूसरा भी आता है तो कर दो, समय है तो कर दो। टीचर चेक करने के बाद इवेल्युएट करेगा, जो बेस्ट होगा उसके नंबर दे देगा। सो देयर इज नॉट अ बिग डील, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा महत्वपूर्ण काम। अगली चीज मैंने आपको ये भी बताया कि MTP ये जो अकाउंट्स की, एडवांस अकाउंट्स की है, आपने ये भी अपने पास रिव्यू कर ली। तो जितनी बातें मैं आपके सामने लिख कर आया था, मैंने वो आपको जो बता दी। कुछ चीजें मैं आपको प्रेजेंटेशन के रिगार्ड्स में बता रहा हूं, इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके लिए खास ध्यान रखिएगा। ये क्या चीजें, ध्यान दो। आप अगर क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं, उसका A पार्ट आपने यहां करा, तो इसके जस्ट बाद ही क्वेश्चन 2 का B पार्ट आप करोगे। नहीं आता जगह छोड़ दो, पर बाद में नहीं करना भाई। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन 2 का A पार्ट यहां और क्वेश्चन 2 का B पार्ट 7 पन्ने बाद, ये नहीं करना। टीचर पागल हो जाता है। इंस्टीट्यूट के टीचर्स तो वैसे भी पेपर पता नहीं क्या, कौन सी दवाई खा के चेक करते हैं, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप अपना क्वेश्चन करें उसके सारे पार्ट एक साथ होने चाहिए। आपको नहीं आता पार्ट, उतनी जगह छोड़ो, अगले क्वेश्चन में पड़ जाओ, बट आप हर पार्ट क्वेश्चन का साथ में करो। आपने क्वेश्चन 6 उठाया, उसमें 4 पार्ट है, आपने 4 शॉर्ट नोट लिखनी है, कोई भी 4 पार्ट आपके पास दिए गए, चारों के चारों साथ में होने चाहिए, अलग अलग पेज पे होने चाहिए। ये बात है कि हर क्वेश्चन फ्रेश पेज पे करो, पर चारों एक साथ होने चाहिए। कहने का मतलब है क्वेश्चन 6 का ए पार्ट करा, फिर बी करा, फिर सी करा, फिर डी करा, ऐसे। ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन 6 का ए यहाँ पे, फिर 20 पन्नों बाद क्वेश्चन 6 का जो अपने पास है अगला, ऐसे नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो ये प्रेजेंटेशन में आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगली खास चीज जो बच्चे बहुत बार जो है मैं देखता हूं गड़बड़ करते हैं, मैं आपको उसके रिगार्ड से देखिए, आप कोई भी फॉर्मेट बना रहे हो, जैसे क्लास में मैंने फॉर्मेट बनवाया था वैसे बना, मत सोचो इसमें मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, बेटा मैंने पूरी प्रेजेंटेशन के साथ ही काम करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं, तो मैं क्लास में इस तरह से बनाता था, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, और अपने पास जो है अमाउंट, जो अपने पास इनकम है वो इस तरह से। आप करना चाहो आपकी मर्जी है, मैं तो हर बच्चे को सलाह देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाने का कोई मतलब नहीं, मत बना। ये हॉरिजॉन्टल लाइनें बिल्कुल बेकार की है, छोड़ दो, वो बनी हुई है शीटों पे, तो सिर्फ वर्टिकल लाइनें बनाओ अपने फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल लाइनों का कोई हिसाब किताब नहीं है, यू कैन अवॉइड इट, वो आपका समय बचाएगी, वो समय जो बचेगा आप अपने किसी अच्छे खासे क्वेश्चन पे डाल सकते। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये सब बातों के रिगार्ड्स में मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इतना ही रखूंगा। कुल जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो फटाफट से सारी चीजें मैं आपके सामने जो समाप्त करूँ। इसमें से कोई भी चीज आपके पास जो है आपको चाहिए, वो मैं सबकी सब चीजें उठा के टेलीग्राम पे डाल दूंगा चैनल पे, वहां से जाके आप इसको जो जरूर ले लीजिएगा, राइट। अगला, मैंने आपके अमेंडमेंट्स उस पर डाल दी थी आपके ग्रुप के ऊपर, बैंकिंग कंपनीज या जो भी ऐसे चैप्टर हैं जिसमें रेट्स हैं, रेट्स, उन रेट्स को जरूर अच्छी तरह से पढ़ के जाना आरटीपी में से, क्योंकि रेट आपके चेंज हो जाते हैं, राइट। चलिए, तो मैं आपको एक बार क्विकली जो एक बार दिखा दूं कि क्या क्या चीजें आपने जो है और मैटर करनी है, जो आपको जो है समाप्त कर। मैंने आज आपके साथ जितनी भी बातें पढ़ी, मैंने आज आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई, जितनी भी चीजें मैंने बताई, वो चीजें मैं 3 मुख्य भागों में बांट रहा हूं। पहला, क्वेश्चन पेपर पढ़ना कैसे, जो स्टार्टिंग 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें कभी भी आपने पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपने क्वेश्चन 2 to 6 पढ़ना है, चेक करना है कौन सा नहीं करना, जो क्वेश्चन नहीं करना उसको अलग करो। जो 4 आपके पास जो बच गए हैं उसमें सोचो पहले 2 कौन से करने, उनको करो। बाद में ये चेक करो क्वेश्चन 1 अब अच्छे से आता है या जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चन करो। आखिरी के 1 घंटे में वो क्वेश्चन आपने करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते। ये आपका क्वेश्चन पेपर पढ़ने का और उसको इंप्लीमेंट करने का जो प्लानिंग है वो आपकी ये होनी चाहिए। जब आप अपना क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे, जब आप आंसर्स को कर रहे होंगे, हर आंसर फ्रेश पेज पे, कोई जरूरत नहीं है कि एक आंसर खत्म हो गया छोटे बच्चों की तरह लाइनें डालो, कोई जरूरत नहीं। एक पेज पे एक आंसर खत्म हो गया, अगले पेज पे जाके शुरू करो। एक क्वेश्चन के अगर अनेक पार्ट हैं तो सारे पार्ट एक जगह पे होने चाहिए, अलग अलग जगह पे नहीं होने चाहिए। आंसर शीट सबमिट करते समय बीच में कोई पेज छूट गया है उस पर क्रॉस लगा, क्रॉस या सिंपल एक लाइन लगा दोगे तो भी चल जाएगा। टीचर को बता के आना कि ये पेज मैंने इंटेंशनली छोड़ा, ऐसा नहीं गलती से छूट गया था, नहीं तो वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये ध्यान, राइट। कोई भी आप सप्लीमेंट शीट लेंगे उसके ऊपर रोल नंबर जो नहीं लिखना होता है, ये आपको वहां पे इन्विजिलेटर भी बता देंगे। लिखवाने के लिए बोले तो लिख देना, हालांकि ऐसे कोई जरूरत वहां पे नहीं होती है। जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। तीसरी चीज, जब कभी भी आप अपना पेपर कर रहे होंगे, बार बार मन में दोहराना कि हम ये चैप्टर पढ़कर आए हैं, हमें ये चैप्टर आता है, हमने इस चैप्टर की प्रैक्टिस की है। आपका पेपर करते हुए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे को ये नहीं आता है, मेरा पेपर इसमें से आया है, जो मैंने छोड़ा था वही आ गया है, मत सोचना। मैंने इंटर का पेपर जब क्लियर किया था, आई हैव अटेम्प्टेड फॉर 63 मार्क्स एंड मैंने स्कोर किया था 54। 63 करके 54 मिल गया, तो सोचो जब 80-85 कर दोगे तो कितने मिलेंगे। इसीलिए ये सोचो कितना आता है, उसमें से मैं कितना बेहतर कर सकता हूं, ये सोचो। किस्मत अच्छी है, पूरा पेपर आता है, पूरा कर दो। डोंट थिंक अबाउट कि नहीं भाई हमने पूरा कर दिया, टीचर नाराज हो जाएगा, नंबर काट है, नहीं है ऐसा कुछ। पूरा चेक होगा, जो बेस्ट होंगे इवेल्युएट होके आपको मार्क्स, राइट। डरना नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, डरना नहीं है। किसी भी बच्चे से बात हो, टीचर से बात हो, डराने वाला अगर कहीं पर भी आपको हिसाब किताब लग रहा हो, वीडियो बंद कर दो। अपना एटीट्यूड अच्छा रखो, मस्त रखो, पेपर देकर आ जाओ। घर पर क्वेश्चन पेपर लाने की जरूरत नहीं है, मुझे कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, सर इसका आंसर क्या होगा, मैं नहीं बताने वाला।
बिल्कुल अपना पेपर जहां पे आपने दिया वहीं निकलो, बाहर निकलो। लड़कों से बोल रहा हूँ, स्थिति एकदम बढ़िया तरीके से करके पेपर का बनाओ जहाज और उड़ा दो। घर पे आओ, सीधा अगले पेपर पढ़ने ही शुरू। बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो एकदम आराम से इस बारे में हम बात करेंगे जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, जब आपकी अपने पास हम आगे जब किसी और लेवल पे बैठे होंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर द बेस्ट विशेष, अच्छी तरीके से एकदम हार्टफेल्ट विशेष आपको जो दे रहा हूँ। डरना मत बच्चों, बस इतनी चीज जो ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा, मेरे को टाइम दिया। आपके साथ मेरी जर्नी जितना मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर किया, बहुत अच्छी। आप सब एक बहुत अच्छी ऑडियंस थे, आप सब एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और आपको मैं सीए फाइनल में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने पास सीए फाइनल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।